पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग के बीच कुंडा सीट से विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह मतदान करने पहुंचे। इस दौरान राजा भैया बूथ पर पहुंचे और मतदान का इस्तेमाल करते नजर आए। बूथ से बाहर आने के बाद राजा भैया अपनी कार से वापस जा ही रहे थे, तभी मीडिया ने उनसे उनका रुख किस ओर है इसको लेकर सवाल कर दिया। पहले तो राजा भैया इस सवाल का जवाब सीधे तौर पर देने से बचते नजर आए, लेकिन फिर उन्होंने आगे कुछ ऐसा कहा जिससे अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि राजा भैया बैक स्टेज से किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। किसी को कोई भ्रम नहीं है, हमारा जो रुख है सब लोग जान चुके हैं। बड़े अच्छे से मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और आप लोग का भी आभार कि आप आए यहाँ। लेकिन राजा साहब हवा का रुख तो राजा साहब भी बताएंगे। नहीं, हमने कहा ना कि जनसत्ता दल के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, उनसे हमने कहा कि आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ मतदान करें। लेकिन जो अभी रुख है राजा साहब, आपने जो आकलन किया है जी, क्या रुख है इस समय में हवा का? हमको लगता है सिटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एक जो बयान आई थी अनुप्रिया पटेल ने खास तौर से जो बयान दिया था राजा और रजवाड़ों को टारगेट किया था, उन्होंने क्या कहना है आपका उस बयान को लेकर के? देखिए, रजवाड़े तो 7-8 दशक हुए समाप्त हो गए और 7-8 दशक के लगभग से भारत में लोकतंत्र है। अब उनको क्या कुंठा है, हम नहीं समझ पाए इस चीज को। वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। दूसरी बात, ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन देना है या नहीं। तो इस लोकतंत्र में अब राजा नहीं पैदा होते हैं, न तो रानी की कोख से और न ही ईवीएम की मशीन से। राजा साहब, एक आखिरी सवाल है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर आप इस समय में, चूंकि अभी 4 घंटे का समय और बाकी है, क्या अपील करना चाहेंगे? जो आपके हमने अपील करी है और उसका असर भी हो रहा है। सब लोग आकर के मतदान करें। किस मुद्दे पर लोगों को मतदान करना चाहिए आज? सब अपने स्वेच्छा से, सब विवेकवान लोग हैं, सब अपने स्वेच्छा से मतदान। सुना आपने, राजा भैया का साफ कहना है कि यहां से मौजूदा सांसद यानी बीजेपी के विनोद सोनकर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इस दौरान जब उनसे केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल के बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो बयान अनावश्यक था, उस बयान को देने की जरूरत नहीं थी। ईवीएम से राजा पैदा नहीं होता, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है। बता दें कि बीते दिनों कौशाम्बी सीट पर राजा भैया के बीजेपी के समर्थन को लेकर खूब खबरें चली थी। बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनसे मुलाकात भी की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि राजा भैया भले ही खुलकर सपा प्रत्याशी का समर्थन ना कर रहे हों, लेकिन पीछे से उनका पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज को है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।